भाई एनजी नेचुरल गैस 220 पे है और आप बोल रहे हो 160 पे आएगा, 155 पे आएगा। आर यू किडिंग विथ मी? क्या आप पागल हो गए हो? ऐसे गाइस मेरे पास मैसेजेस आया करते थे जब 220 पे था। उस टाइम मैंने आपको बोला था गाइस ये अगली एक्सपायरी में भी नीचे जाएगा। 200 के नीचे जाते ही मैंने बोला था गाइस 160 के गाइस। गाइस यही एक चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है कि आपको नॉलेज है, एक नॉलेजेबल जो आदमी होता है और जो एक तुक्के मारने वाला होता है। तो गाइस वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा नया, आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा वीआईपी की तरह। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेचुरल गैस के क्या एनालिसिस है बेसिकली। हम देखेंगे नेचुरल गैस का एनालिसिस क्या कहता है, क्या इसका बुलिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम है, कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी यूज़ की जाए जिससे रिस्क मैनेज की जाए और चीज़ें हमारे फेवर में लाई जाए। ओके गाइस, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल गैस पे कौन सी न्यूज़ है। ये देखिए, ये न्यूज़ मैंने आपके सामने खोल ली गाइस, आपको तो पता ही है सारी ब्रेकिंग न्यूज़ का हम एनालिसिस करते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल न्यूज़ का भी पता होना चाहिए। ड्रिलिंग जियंट Chesapeake's cut, risks amid plunge and the US gases। मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। शेल गैस ड्रिलर्स Chesapeake has decided to slow down its drilling activity for 2003. Low gas prices forced the driller to pull out 3 rigs a year. Oversupply is now driving lower prices. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। मैंने पहले भी कई बार बोला है, शायद आपने मेरी वीडियोस देखे हैं, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, तो मैंने हमेशा से एक चीज़, 2 चीज़ें पिछले 4 या 5 महीने से लगातार हर वीडियो में बोली है कि नेचुरल गैस की कोई डिमांड नहीं है, ठीक है ना? दूसरी बात, मैंने हमेशा से बोली कि जब सर्दियाँ आ रही थी और यूरोप का वो क्राइसिस चल रहा था ना, सब लोग बोल रहे थे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी और वो होगा। तब भी मैं यही बोलता था, भाई नेचुरल गैस की डिमांड ही नहीं है, बस उस समय ये था कि प्राइस ज़्यादा थी, बाकी डिमांड नहीं थी। अभी देखो, ना तो डिमांड है, अब तो ओवर सप्लाई है और प्राइस भी डाउन है, तो इससे क्या डेंजरस एक माहौल बन रहा है, जो बताता हूँ। देखो, ओवर सप्लाई इज़ नाउ, जो मैं 5 महीने से बोल रहा हूँ, वो अब देखो आपके सामने चीज़ आ गई है। तो इसे कहते हैं गाइस स्किल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल न्यूज़, द स्टेबिलिटी, कि क्या इस न्यूज़ की स्टेबिलिटी है, क्या ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कह रहा है, डिमांड है, सप्लाई ज़्यादा है। तो देखिए, अब यहाँ ओवर सप्लाई इज़ नाउ ड्राइविंग लोअर प्राइसेज़ एंड लीडिंग ऑपरेटर्स सच एज़ चीज़पीक टू पुल बैक ऑन द रिस्क। अब देखिए क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। देखो, पहली बात तो ओवर सप्लाई हो रही है, डिमांड ही नहीं है, प्राइस नीचे जा रही है। प्राइस नीचे जाने से जो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है नेचुरल गैस की, उनका मार्जिन गिर रहा है। आप समझ रहे हैं? उनका मार्जिन लगातार गिरता जा रहा है। मार्जिन गिरने से क्या होगा? मार्जिन गिरने से कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, पहले से स्लो डाउन रिसेशन है, तो ये मान के चलिए गाइस कि नेचुरल गैस में ये न्यूज़, अगर मैं सारी न्यूज़ को अगर कवर करके चलूँ, देन आई कैन से कि नेचुरल गैस में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। और जहाँ तक मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूँ गाइस, टेक्निकल चार्ट पे आने से पहले बता देता हूँ, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट। आई कैन गिव यू डिस्क्लेमर हियर कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस इज़ कंप्लीटली एजुकेशन चैनल। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना चाहिए तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, या अपने आप से ट्रेड करके आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी कोई भी ज़िम्मेवारी नहीं बनती गाइस, ठीक है ना? मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं आपको, मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है, वो मैं आपको बताता हूँ इम्प्लीमेंट करके कि वो स्ट्रैटेजी मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ। सो कंप्लीटली एजुकेशन गाइस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे 181.60 है। तो देखिए, अब जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और मेरा जो नॉलेज कहता है, जितना मुझे आता है, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एनालिस्ट, ओके गाइस, ओके, बट स्टिल आई एम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट? और जो मेरा अगर कहता है, मेरा जो एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि गाइस यहाँ पे देखो, सीधा 5 ईयर का चार्ट ही आपको देखने को बनता है। अगर आप मुझसे कोई पूछे तो मुझे अभी भी गाइस ये बेयरिश लग रहा है। इसका रीज़न है गाइस डेफिनिटली बिकॉज़ ये, चलो आज इसने स्पाइक किया है, आज इसने मुझे लगता है कि 187 पे भी गया था कल, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। इवेंचुअली अगर ये 180 के नीचे जाता है, तो आप मान के चलिए 179 के वापस नीचे जाता है, मान लीजिए, तो मुझे डेफिनिटली वापस लगता है कि आपको 175 के आस-पास, तो मुझे लग रहा है कि ये चार्ट के बेसिस पे आना चाहिए गाइस। सो दिस इज़, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही रिपीट कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी बेयरिश है, ठीक है ना? और अपसाइड में तो मुझे लगता है जब तक 200 क्रॉस नहीं करे तब तक किसी तरह के, मुझे नहीं लगता कि चार्ट में कुछ भी तरह का कोई ऐसा सिग्नल बता रहा है गाइस, ठीक है ना? तो यहाँ पे कंप्लीट बेयरिश है एंड मुझे लगता है कि आज लास्ट डे है एक्सपायरी का। सो मुझे लगता है कि ये हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है, जब एक्सपायरी का लास्ट डे होता है तो उस समय काफ़ी उथल-पुथल होती है। तो मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजी को यू नो
फॉलो करता हूँ, और हम लोग जो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, तभी मैं यही बताता हूँ कि यू गाइज़ आर आल्सो माय फ्रेंड्स ओनली, तो आई एम डिस्कसिंग हियर। तो स्ट्रैटेजी मुझे ये लगता है कि जब भी कोई ऑप्शन की एक्सपायरी आती है, हमें हमेशा सतर्क रह जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि किसी एक्सपायरी के दिन कभी भी मैं तो नहीं करता, ठीक है ना? कोई ना, किसी को मैं बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड को भी मना कर देखिए, तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना बड़ा रिस्की हो जाता है गाइस, ये ना, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग तो बड़े रिस्की होते हैं, तो जहाँ पे रिस्की सिग्नल चार्ट तो यही दिखा है कि बिलो 179, 175, बिलो 179, 175, उसके अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं रहा। तो ना इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे क्लियर कट एनजी में। तो देखिए यहाँ पे मुझे बीरिश मोमेंटम ही लग रहा है यहाँ पे। हालाँकि ये आज ऊपर गया, आपको दिख रहा होगा 2338 पे, बट मुझे लगता है कि ये नीचे ही आएगा वापस से। इवेंचुअली यू विल सी अगेन, मुझे लगता है 2.25, 2.28 ऐसा जो चार्ट का सिग्नल दिखा रहा है। गाइस, आई विल टेल यू, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनालिस्ट, आई एम नॉट सर्टिफाइड टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट। ये सिर्फ़ मैं अपना एजुकेशन पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 2.25 के आस-पास डेफ़िनिटली यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। अपसाइड के लिए मुझे नहीं लगता है, जब तक ये 2.50 को क्रॉस नहीं कर जाता बहुत, तब तक मुझे नहीं लगा किसी भी तरह के कोई बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, राइट? तो नीचे की साइड डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 2.30 के नीचे जाता है, तो 2.25 के, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर द चार्ट, अगर आप चार्ट देखें 5 साल का, क्योंकि 1 ईयर का चार्ट देखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा मुझे ये लग भी रहा है, क्योंकि चार्ट की हिस्ट्री भी देखी है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें देख के, और हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी भी मैंने इसमें इम्प्लीमेंट की, जो हमने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, ठीक है ना? उसमें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट की, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि गाइस, आई फील इट, नो, हो सकता है आप इस बात पे एग्री करें, नहीं करें कि मुझे लगता है कि हर चीज़ में यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं हो, तब तक आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखो, एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, चलते-चलते रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैकअप प्लान है, स्ट्रैटेजी है, हमेशा आप वापस से उठ के खड़े हो सकते हैं, वापस से अपना काम कर सकते हैं। गाइस, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ स्ट्रैटेजी को। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी ट्रेड करें, बिना किसी स्किल सेट, बिना नॉलेज के कभी भी ना करें गाइस। ये मैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मानता हूँ। मुझे लगता है कि कभी भी आपको बिना किसी नॉलेज सेट के नहीं करना चाहिए। नॉलेज लो, एजुकेशन लो, सीखो, फिर करो। बिना उसके ना करिए, और गाइस, कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ आए गाइस मार्केट में, उसको ना फैलाएँ। पहले उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको जाँचें, परखें, समझें, उसी के बाद उसको आप स्प्रेड करिए। ओके गाइस? चलिए, विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई दूसरे वीडियोज़ देखने हैं, तो आपको चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना है। अगर ऐसा करेंगे, तभी ही आपको नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे गाइस। ओके? सो दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड signing off. See you guys on live session. Bye bye.